मल्टीपल फ्रंट्स पे हैं। जो एक चीज़ उन सबको जोड़ रही है वो गवर्नेंस है। मुनव्वर साहब ये बताएं कि जहाँ तक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है तो एक मुझे कुछ कभी कभी लगता है जैसे दोनों प्रॉब्लम्स एक जैसी हैं कि टैक्स की लीकेजेस, टैक्स एफबीआर की करप्शन और टैक्स सिस्टम में करप्शन, लीकेजेस और हमारे बिजली के डिस्कोज में लीकेजेस, चोरी, बिजली की चोरी। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कल ही आई है, पुलिस के बाद पावर सेक्टर इज़ द मोस्ट करप्ट, और करप्ट है, मिस गवर्नेंस है, लैक ऑफ लीडरशिप है, उसकी जो बेसिक पॉलिसी है द मैनेजमेंट ऑफ द सेक्टर वो भी गलत है। अब ये है कि अब मिनिस्ट्री, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये मतलब नहीं है कि जी मिनिस्ट्री जो है वो जाके डिस्कोस को और जेनकोस को रन करना शुरू कर दे। अपॉइंटमेंट्स, आप चोरी की बात करते हैं, तारिक साहब बात कर रहे हैं कि जब मिनिस्टर अपने मर्जी का एसडीओ और एक्सीएन लगाएगा और लाइनमैन तक लगाएगा, किस मकसद से लगाएगा? तो जो चोरी हम कहते हैं ना कि कुंडे से चोरी होती है, कुंडे से 2 बल्ब 1 पंखा चलेगा, चोरी होती है लार्ज स्केल में। गैस सेक्टर में मैंने खुद पकड़ी हुई है, हमने जब सुई सदन में थे कि 4-4 इंच के पाइप पूरी इंडस्ट्रीज चला रहे थे अननोन। तो इसी तरह से बिजली की भी जो चोरी है मैसिव, एक वो है। दूसरी ये है कि जो आपके जो प्रोविंसेस कुछ हैं जैसे सिंध में, बलूचिस्तान में, वहाँ बिल देने की ना क़ुव्वत है ना उनका ट्रेडिशन है, बिल देते ही नहीं है। तो हमें उस सेक्टर की जो लीडरशिप और मैनेजमेंट अगर ठीक कर लें, बिजली की पॉलिसी ज़रा चेंज करके, और वो बिजली जो गैप है जो 4-4.5 हज़ार का है, मैं ये समझता हूँ ये कम करके 1500 तक अभी इन 1-2 महीने के अंदर मैनेज हो सकता है। वो सर्कुलर डेट का भी मसला साथ हल करके, और प्रायोरिटी दे इंडस्ट्री को जो भी बात हुई है, जो सबने ये बात की, ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन आए थे। जब तक आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे नहीं जाएंगे, उसी से आपका जीडीपी बढ़ेगा, उसी से आपकी पॉवर्टी एलिवेशन होगी। उसके लिए आप माइक्रो फाइनेंसिंग, आप अनप्रोडक्टिव सेक्टर में दे रहे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड में, लेकिन आप उसको दे दें माइक्रो फाइनेंस में। आपने ग्रास रूट्स की बात कर ली ना अभी कि लाइनमैन तक जो पोजीशनिंग है वो उसमें इंटरफेरेंस है टॉप से। और तारिक साहब, मुझे तो कभी कभी लगता है कि हम लोग जो सब कुछ कर लें, ठीक है ना, सारे गवर्नेंस भी आ जाए, अगर लीडरशिप भी आ जाए, ये एक चीज़ है जो हमें डुबा देगी। ठीक है, करप्शन जो है स्पेशली, क्योंकि हर रिश्वत लेने वाले के साथ साथ एक रिश्वत देने वाला भी है। लेकिन देखें, मैं अपने सेक्टर की कोई वो यहाँ पे बात करने नहीं आया, लेकिन मुनव्वर बताएंगे आपको कि इनकी डिस्कोज में से सबसे अच्छी जो रिकवरी है ना ड्यूज़ की, वो फैसलाबाद में। जी हाँ, करेक्ट, ठीक है। अब वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री भी है पंजाब में, तो इसका भी ज़रा तज्जिया करें ना कि हालांकि रेट हम उनको सबसे हाईएस्ट चार्ज करते हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया, लेकिन सबसे कम वहाँ पे हमारी ओवर ड्यूज़ है। तो ये टैक्स में कहाँ स्टैंड करता है फैसलाबाद? फैसलाबाद गालिबन नंबर 2 होगा, कल कराची जाहिर है क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा है। डिस्ट्रिक्ट घोटकी था, कुड भी, लेकिन ये है कि एज फार एज पावर सेक्टर रिकवरी इज कंसर्न, वो बात वो देखिए स्पेशली एटमा है ना, दे आर वेरी क्लियर, बिल्स आर पेड ऑन टाइम, उसमें कोई मसला नहीं है। तो बात ये दूसरी इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम है, ये जहाँ छोटी छोटी है ना वहाँ पे फिर वो चलता है। और जहाँ पे ये बताएंगे आपको कि जहाँ बड़े कंज्यूमर हैं वहाँ पे उनका एक डेडिकेटेड फीडर है, तो उसको मॉनिटर करना भी कदरे आसान है, इसलिए कि अगर एक फीडर पे 100 कनेक्शन है तो जाहिर है ये नहीं मालूम पड़ता कि भाई कौन कर रहा है ये काम। जहाँ पे वो डेडिकेटेड फीडर होता है वहाँ पे ज़रा मैं मतलब बहुत सारी खामियाँ प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, और मैं उसकी एडवोकेसी करने के लिए यहाँ आपके पास नहीं आया, लेकिन ये है कि वहाँ पे रिकवरी जो है वो शो करती है कि सबसे अच्छी। सर, प्रॉब्लम तो ग्रो करती जा रही है, जैसे जैसे डिस्कस करते हैं वो उतनी बड़ी होती जाती है कि अगर बजट मेकर्स के सामने जो चैलेंज है कि ग्रोथ को स्टार्ट फिर से करना है एक दफ़ा, तो उसके लिए बेस्ट रास्ता क्या नज़र आ रहा है? लेकिन देखिए, मैं गवर्नेंस की तरफ दोबारा जाना चाहता हूँ, क्योंकि देखें गवर्नेंस एक बड़ा पेचीदा मसला है, इसका हल ना ओवरनाइट कोई हल है और ना आप कह सकते हैं कि ये एक चीज़ फिक्स कर दो इससे ये ठीक हो जाएगा। लेकिन देखने में यह आया है कि अगर आप ऐसे सिस्टम्स ले आएँ जो शफाफ हों, जो ट्रांसपेरेंट हों, जिसमें कि लोगों की जो है ना कि आप किसी एक शख्स के पास है कि वो हाँ कहे या ना कहे, उस किस्म की उसमें चीज़ ना हो, डिस्क्रिशनरी पावर जिसमें कम से कम हो, वो सिस्टम जो है वो बहुत मदद करता है गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में। और वैल्यू एडेड टैक्स की एक खूबसूरती ये है कि वो सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम है, क्योंकि हर लेवल पे
आपने अपनी आमदनी भी दिखानी है और अपना खर्चा भी दिखाना है और मुख्तलिफ लोगों ने दिखाना है। चुनाचे अगर एक शख्स चीट करता है तो जो दूसरे लोग जिनको भी उसी सिस्टम से फ़ायदा होना है उसके थ्रू आप पकड़े जाते हैं। इसीलिए 140 मुल्क ने दुनिया में इस सिस्टम को अपनाया है। चुनाचे चाहे वो पावर सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन में हो या वो रेवेन्यू की तरफ हो, हमें शफाफ किस्म के सिस्टम्स की तरफ, सिंपल सिस्टम, ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है कि कहाँ किस किस्म की मिसगवर्नेंस हो रही है, और उसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। कथा कलामी माफ डॉक्टर साहब, देखें हमने पहले GST लगाई टेक्सटाइल चेन पे, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के अर्ली डेज़ में, तो हमने यही कहा कि जी इसकी जब तक एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं इम्प्रूव करेंगे ये शायद बड़े इसके डिज़ास्ट्रस रिज़ल्ट निकले। वही हुआ। 2-3 साल के बाद जब उसको ख़त्म किया टेक्सटाइल सेक्टर से, चेन से, तो पता ये लगा कि कोई 40 अरब रुपए कलेक्ट किए, नहीं 28 अरब रुपए कलेक्ट किए थे और 50 अरब के करीब उसके रिफंड दे जी हाँ, जी हाँ। एक नई इस्तिलाह हमारी इकोनॉमिक्स में शुरू हुई, इसको फ्लाइंग इनवॉइस कहते थे। जी हाँ, जी यानी हाँ। आपने इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया उस सामान के लिए जो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो पॉइंट ये है कि अब मुझे जो खदशा है ना वो ये है कि अगर हम उसकी बदल विच इज़ VAT उसको अगर हम राइज कर देते हैं 1 जुलाई से, तो मुझे इसकी अश्योरेंस होनी चाहिए एज ए कंज्यूमर कि वो सिचुएशन फिर से नहीं करेगी। बस थोड़ा सा टाइम लेके अब हमें वाइंड अप ही करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन आप सबको सुनने से लगा ये है कि एक चीज़ डॉक्टर साहब आपने जो ट्रांसपेरेंसी की बात की थी, हम लोग अक्सर गवर्नमेंट को क्रेडिट देते नहीं हैं काफ़ी चीज़ों में, लेकिन एक जगह पे जहाँ पे आई थिंक दे देनी चाहिए कि VAT बिल को मेरे ख्याल में पहली फिस्कल लेजिस्लेशन है जिसको पार्लियामेंट में डिबेट किया जा रहा है और पहली दफ़ा सबमिट हुई, और ये मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा और काफ़ी अहम कदम है और एक अहम बजटरी इशू को बहुत पहले डिबेट में लाया गया, डिबेट के अंदर लाया गया। तो चलें एक शुरुआत हो गई, और जहां तक VAT जो है वो मे बी लीकेजेस पावर सेक्टर में, आई मीन रेवेन्यू स्ट्रीम में हमारे प्लग कर सकते हैं, मे बी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस कोई हैं जो पावर सेक्टर गैस सेक्टर में जो स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशन बहुत है, स्मार्ट मीटरिंग है अभी करें। ये आपकी possible जो 100 वहाँ पे यूनिट्स भी की है। जो चोरी है ना, मैसिव जो यहाँ चोरी है इसके अंदर, ठीक है, जिस तरह तारिक साहब ने भी कहा कि लार्ज इंडस्ट्री जो है गैस में भी और इसमें भी वो स्मार्ट मीटर के थ्रू भी ये लीकेजेस कलेक्शन कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा टाइम खत्म हो गया, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सबका हमारी डिस्कशन में शामिल होने का, और बहुत शुक्रिया आपका भी हमारी डिस्कशन में शामिल होने का। हमारी बजट ट्रांसमिशन जारी रहेगी यहाँ एक्सप्रेस न्यूज़ में। मेरे साथ खुरम हुसैन, रहिएगा हमारे साथ।